थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस की पहली पत्री। यह संभवतया पौलुस की ओर से हमारे पास सबसे पहली पत्री है और इसकी पृष्ठभूमि प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाई जाती है। थिस्सलुनीके वो प्राचीन यूनानी शहर है जहां पौलुस और उसका सहकर्मी सीलास गए थे और लोगों को यीशु का सुसमाचार बताने के केवल 1 महीने बाद ही बड़ी संख्या में यहूदी और यूनानी लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और वहां उन्होंने पहले कलीसियाई समुदाय की स्थापना की। लेकिन परेशानी खड़ी होने वाली थी। पौलुस के इस प्रचार ने संदेह उत्पन्न किया कि जी उठा यीशु ही संसार का सच्चा प्रभु है। अंततः थिस्सलुनीके के मसीहियों पर लोगों ने यह आरोप लगाया कि वे ये कहकर रोम के सम्राट कैसर का अनादर करते हैं कि यीशु नाम का एक और राजा है, और इससे सताव उत्पन्न हुआ जो इतना बढ़ गया कि पौलुस और सीलास को उस नगर से भागना पड़ा। यह उनके लिए पीड़ादायक था क्योंकि वे वहां के लोगों से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए जब पौलुस को तीमुथियुस से ये समाचार मिला कि थिस्सलुनीके के मसीही अच्छे से रह रहे हैं और बड़े सताव के बावजूद उनकी उन्नति हो रही है, तो उसने इस पत्री के द्वारा उनसे फिर से जुड़ने का प्रयास किया। उसने इस पत्र की रचना 2 मुख्य भागों में की। पहला यीशु के प्रति उनकी विश्वास योग्यता का आनंद है और फिर वो उन्हें यीशु के अनुयायियों के रूप में बढ़ते रहने की चुनौती देता है। और फिर ये 2 भाग 3 प्रार्थनाओं से घिरे हैं। ये पत्री धन्यवाद की प्रार्थना के साथ शुरू होती है और ये दोनों भाग एक प्रार्थना से जुड़े हैं और फिर सारी बातें अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त होती हैं। ये एक सुंदर रचना है। पौलुस धन्यवाद देते हुए और सताव के बावजूद थिस्सलुनीकियों के विश्वास, दूसरों के प्रति उनके प्रेम और यीशु पर उनकी आशा का आनंद मनाते हुए इस पत्री को शुरू करता है। वो उनके मन परिवर्तन की कहानी को दोहराता है कि कैसे वे मूर्ति पूजक और बहुत से ईश्वरों को मानने वाले थे और वे एक ऐसी संस्कृति में रह रहे थे जहां सारा जीवन यूनानी और रोमी देवताओं की उपासना से संबंधित परंपराओं और रीतियों से भरा हुआ था। और पौलुस बताता है कि कैसे वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन मूर्तियों से दूर हो गए और अब वे स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः थिस्सलुनीके जैसे शहर में इस्राएल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर और राजा यीशु पर विश्वास करने की कीमत चुकानी पड़ी, और वो थी पड़ोसियों से अलगाव और परिवार से शत्रुता। लेकिन थिस्सलुनीकियों के लिए यीशु के महान प्रेम, जिसने उनके लिए प्राण दिए, और उसके पुनरागमन की आशा ने ये सब सहने के योग्य बना दिया। फिर पौलुस थिस्सलुनीकियों में अपने मिशन की कहानी को और वहां के लोगों के साथ अपनी गहरी मित्रता की कहानी को दोहराता है। यहाँ वो वास्तव में घनिष्ठ रूपकों का उपयोग करता है। उन्होंने उसके साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार किया और वो उनके लिए माता और पिता जैसे बन गया। वो कहता है, हम तुम्हें केवल परमेश्वर का सुसमाचार ही नहीं बल्कि स्वयं को देने को तैयार थे, क्योंकि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। पौलुस यहाँ हमें ये याद दिलाता है कि मसीही अगुवाई शक्ति और प्रभाव के बारे में नहीं होती, बल्कि ये अच्छे संबंधों, नम्रता और प्रेम पूर्ण सेवा से संबंधित होती हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसने कभी भी पैसों की मांग नहीं की। वो केवल यीशु के नाम से उनसे प्रेम करने और उनकी सेवा करने आया। और फिर पौलुस उनके साझे सताव पर बात करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे यीशु को उसके ही लोगों द्वारा ठुकरा दिया गया और मार डाला गया था, वैसे ही अब पौलुस को उसके अपने यहूदी लोगों द्वारा सताया जा रहा था और थिस्सलुनीके के लोग भी अपने यूनानी पड़ोसियों से विरोध का सामना कर रहे थे। पौलुस ये जानने के द्वारा विचित्र दिलासा पाता है कि उनका एक साथ दुख उठाना यीशु के जीवन और मृत्यु में उनके सहभागी होने का तरीका है। इसके बाद पौलुस उस पीड़ा के बारे में बताता है जिसका उसने तब अनुभव किया जब उसने उसके और सीलास के वहां से चले जाने के बाद थिस्सलुनीकियों की कठिनाइयों के बारे में सुना। इसलिए उसने उनकी सहायता के लिए और उनका हाल जानने के लिए तीमुथियुस को भेजा। उसे ये सुनकर खुशी हुई कि तीमुथियुस ने पाया कि वे मजबूत हो रहे हैं। वे यीशु के प्रति विश्वास योग्य थे। वे परमेश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम से भरे हुए थे और वे पौलुस से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना पौलुस उनसे मिलने के लिए था। और इसीलिए पौलुस धीरज के लिए प्रार्थना करने के साथ समाप्त करता है। और अच्छी बात यह है कि वो यहाँ उन विषयों का परिचय देता है जिन्हें वो पत्री के दूसरे आधे भाग में संबोधित करने वाला है।
वह प्रार्थना करता है कि जब वे राजा यीशु के पुनरागमन पर अपनी आशा लगाए रखते हैं तो परमेश्वर उनके प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाए और पवित्रता के प्रति उनके समर्पण को मजबूत करे। फिर वो पत्र के दूसरे भाग को उन्हें एक ऐसे जीवन की चुनौती देने के द्वारा शुरू करता है जो यीशु की शिक्षाओं पर आधारित हो। तो सबसे पहला इसका अर्थ पवित्रता और यौन शुद्धता के प्रति समर्पण है। उनके चारों ओर की व्यभिचारी विनाशकारी संस्कृति के विपरीत उन्हें यीशु की उन शिक्षाओं का पालन करना था जो समर्पित विवाह के वाचाई संबंध में निहित यौन संबंध की सुंदरता और सामर्थ्य का अनुभव करने के विषय में थी। परमेश्वर व्यभिचार को बड़ी गंभीरता से लेता है। पौलुस कहता है, ये लोगों और उनकी गरिमा का निरादर करता है और उन्हें नष्ट करता है। यीशु के अनुसरण का अर्थ दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा करने का समर्पण भी है। इसलिए पौलुस उन्हें निर्देश देता है कि नगर में मसीहियों की पहचान ऐसे विश्वसनीय लोगों के रूप में होनी चाहिए जो वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं, न केवल पैसे कमाने के लिए बल्कि इसलिए भी कि उनके पास इतने संसाधन हों कि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और उदारता से उनकी भी सहायता कर सकें जो जरूरतमंद हों। इसके बाद पौलुस ऐसे कई सवालों के जवाब देता है जिन्हें थिस्सलुनीकियों ने यीशु के पुनरागमन की भावी आशा के बारे में उठाया था। कलीसिया के कुछ मसीहों की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ऐसे लगता है कि वे अपने विश्वास के लिए शहीद हो गए थे और उनके मित्र और परिवार के लोग इस बात को लेकर असमंजस में थे कि यीशु के पुनरागमन पर उनका क्या होगा। इसलिए पौलुस स्पष्ट करता है कि उनके शोक और हानि के बावजूद मृत्यु भी मसीहियों को यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब वो राजा के रूप में वापस आएगा तो वो जीवित और मृत दोनों को अपने पास बुलाएगा। और यहाँ पौलुस वास्तव में एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत करता है। वो ऐसी भाषा शैली का उपयोग करता है जो आमतौर पर इस बात का वर्णन करती है कि कैसे कैसर के अधीन आने वाला नगर उसके आगमन पर उसका स्वागत करने या उससे मिलने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा। पौलुस फिर इसी शैली का प्रयोग राजा यीशु के आगमन के लिए करता है। उसका स्वागत भी उसके अपने लोगों द्वारा किया जाएगा जो आकाश में प्रभु से मिलेंगे और उसका स्वागत करेंगे तथा इस संसार में उसे वापस लेकर आएंगे जहां पर वो अपने न्याय और शांति के राज्य को स्थापित करेगा। पौलुस फिर थिस्सलुनीकियों से चाहता है कि वे देखें कि कैसे ये आशा यीशु के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाती है। इसीलिए वो रोम के प्रसिद्ध विचार का मजाक उड़ाता है कि कैसर ही है जो शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि रोम में शांति हिंसा से, अपने दुश्मनों को गुलाम बनाने से और सेना द्वारा अधिकार कर लेने से आती थी। और पौलुस चेतावनी देता है कि एक दिन यीशु राजा के रूप में आएगा और इस तरह के अन्याय को समाप्त करेगा। राजा यीशु के अनुयायियों को वर्तमान में जीना चाहिए जैसे कि भविष्य का दिन आ चुका है। मानवीय बुराई के अंधकार से घिरे होने के बावजूद उन्हें शांत और जागृत रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के राज्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऐसे उदय हो रहा है जैसे स्वर्ग में होता है। पौलुस इन उपदेशों को वैसे ही समाप्त करता है जैसे उसने शुरू किया था, एक आशा भरी प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर उनके जीवनों को अपनी पवित्रता से भरे, कि वो उन्हें राजा यीशु के पुनरागमन तक पूरी तरह से समर्पित और निर्दोष बनाकर अलग रखें। पहला थिस्सलुनीकियों हमें याद दिलाता है कि शुरू से ही राजा यीशु का अनुसरण करने से एक सच्ची विपरीत संस्कृति या पवित्र जीवन शैली उत्पन्न हुई है और ये बात कभी कभी हमारे पड़ोसियों के मन में संदेह और विरोध को उत्पन्न करेगी। लेकिन ऐसी शत्रुता के प्रति यीशु के अनुयायियों का प्रत्युत्तर हमेशा प्रेम से भरा ही होना चाहिए और उन्हें विरोध का सामना कृपा और उदारता के साथ करना चाहिए। और ये जीवन शैली यीशु के आने वाले राज्य की आशा से प्रेरित है जो मरे हुओं में से उसके पुनरुत्थान के साथ आरंभ हो चुका है। अतः पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री पवित्रता, प्रेम और भविष्य की आशा के विषय में ही है।